यहाँ ट्रैक्टर था, वो कहाँ गया? वो दोनों ले गए। वो कौन? वो जो निकम्मे थे, सुबह ट्रैक्टर लेके खेत में निकल गए। वो दोनों खेत पर गए हैं? मेरे पति खेत पर गए हैं? क्या कहा? वो दोनों खेत में गए हैं? दोनों निकम्मे काम पे गए हैं। वो दोनों खेत से लौट आए। देखो, तालाब के पास का काम निपटा दिया है, लेकिन लगता नहीं कि खाद पूरी पड़ेगी। मौका मिलते ही और मंगवा लेना। मंगवा लूंगा जीजा जी। वहाँ मजदूर भी कम थे, आदमी गिनकर ही तनख्वाह देना। अब आज के बाद आप ही सब कुछ संभालिए। खुश रहती थी, मुस्कुराती थी, पर मेरा दिल हमेशा रोता रहता था। कोई मुझसे पूछे कि मुझे कैसा लगता था जब मेरे पति को घर जमाई कहा जाता था। क्रिश, मेरी दोनों बुआएं बहुत ज्यादा खुश हैं, और इन खुशियों की वजह तुम हो क्रिश। पर क्यों? तुम्हारे लिए। तुम्हारे इतने बड़े घर में इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी तुमने मदद के लिए एक अजनबी को चुना। तुम्हें पता है हालात अंदर ही अंदर क्या से क्या हो गए हैं। उस वृंदावन के कृष्ण ने सबको अपने साथ मिलाकर रासलीला रची थी, पर यहाँ के लोगों का एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं है। अगर आगे तुम्हें किसी की मदद लेनी पड़े तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। इस भरे पूरे घर में तुम्हारे सारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हें खड़ा होना चाहिए तुम्हारे लिए, और मुझे विश्वास है ऐसा होगा। मैं यहाँ आया था एक काम के लिए, कि वो गुंडा तुमसे शादी ना कर पाए। अगर सिर्फ यही बात होती तो मैं ये काम पूरा करके चला गया होता अब तक, पर तुम चाहती थी कि तुम्हारे पापा को इससे दुख ना पहुंचे, वो ये शादी रोक दे। तुमने जैसा चाहा है वैसा ही होगा भूमि। मेरे पापा नहीं बदलेंगे क्रिश, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। ये घर उनसे करवाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा क्रिश? अब ये लो, होगा क्यों नहीं, ट्राई तो करूंगा ना। स्माइल करके हिम्मत नहीं दोगी? अच्छा, आपका तो पीने का प्रोग्राम बन रहा है। आओ आओ मेरे बच्चे आओ। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद मजे कर रहे हैं। पियोगे बेटा? कभी कभी पीता हूँ, जब थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ तब। मुझे भी आदत नहीं, लेकिन आजकल रोज ही हो जाती है। ऐसा क्यों? हाँ, प्रॉपर्टी तो बेटों ने बांट ली, साथ में मेरा भी बंटवारा कर दिया। उन्होंने बस मेरे टुकड़े नहीं किए, और इसके लिए 6 महीने यहाँ रहता हूँ और 6 महीने वहाँ रहता हूँ। यहाँ के 6 महीने पूरे हो गए, कल मुझे दूसरे बेटे के यहाँ जाना है। ऐसा क्या हुआ था? मैं क्या बताऊं, बड़ा बेटा मेरी दूसरी शादी सहन नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद छोटा बेटा पैदा हुआ। जैसे जैसे समय बीता, दोनों में दूरियां बढ़ती चली गईं। अपना फायदा निकालने के लिए कुछ लोगों ने इस दूरी को दुश्मनी में बदल दिया। छोटा वाला उधर, बड़ा वाला इधर, मैं बीच में। जब यहाँ पर उधर की और वहाँ पर इधर की याद आती है तो इसे बुलाने के लिए पी लेता हूँ। छह अपसेट क्यों होते हैं? 6 महीने ही तो हैं, कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लौटने के लिए मैं नहीं जा रहा इस बार। दादाजी, चुप हो जा बेटा।
भानु, तुम्हें मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा। अगर मैं वहां मर जाऊं तो अपनी जिद और दुश्मनी भुलाकर वहां जरूर आना। बड़ा बेटा होने के नाते तुम्हें ही मेरी चिता को अग्नि देनी पड़ेगी। अरे मेरे बच्चे, तू वहां जा रहा है? आप ही ने तो यहाँ बुलाया है दादाजी। जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं। पागल है क्या? मेरा बड़ा बेटा यही तो मौका ढूंढ रहा है। अगर उसे भनक भी लगी तो तू घर जा, वरना तुझे वो घर से निकाल देगा। आप टेंशन बहुत लेते हैं दादाजी, कुछ नहीं होगा। और देखिए, दोनों के बीच बाउंस होने के बजाय आप इन दोनों को मिला क्यों नहीं देते? मेरे जीते जी तो ये सपना पूरा नहीं होगा। जरूर होगा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो। तुम जो कहोगे वही करूंगा मेरे बच्चे।